नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से चीन भारत को आंखें दिखा रहा है। मतलब हमें दिख भले नहीं रही हैं, फिर भी वो दिखा रहा है। सीमा पर भी बराबर तनाव बना हुआ है। ऐसे वक्त में चीन भारत को गीदड़ धमकी देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। अभी हाल ही में चीन के मुखपत्र तो आप समझते ही होंगे। हाँ, वैसे ही जैसे शिवसेना का मुखपत्र सामना, आरएसएस का पांचजन्य, कांग्रेस का मुखपत्र कांग्रेस संदेश और बीजेपी का छोड़िए, वैसे ही चीन ने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में भारत को धमकी देते हुए कहा कि यूएस चाइना कोल्ड वॉर में भारत कोई इंटरफेयर न करे। ध्यान रहे कि ग्लोबल टाइम्स चाइना गवर्नमेंट चलाती है। यहाँ सब कुछ चाइना की फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए पब्लिश किया जाता है। बिना किसी जिम्मेदारी के चाइना को जो कुछ भी दुनिया से कहना होता है वो ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से कहता है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया कि एडवाइजेबल फॉर इंडिया नॉट टू एंगेज इन यूएस चाइना कन्फ्रंटेशन। मतलब भारत को यह सलाह है कि यूएस चाइना के बीच में न आए। साथ ही आगे जाकर एक आर्टिकल में चाइना के हवाले से लिखा गया, मोर टू लूज देन गेन, यू कांट अफोर्ड मोर शॉक्स। मतलब चाइना ने सीधा सीधा भारत को धमकी दी है कि अगर आप यूएस चाइना कोल्ड वॉर में साइड लेने की कोशिश करोगे तो आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। साथ में यह भी कहा कि इकोनॉमिकली आपको ऐसा शॉक लगेगा जिसे आप झेल नहीं पाओगे। तो आइए जानते हैं कि क्या वाकई चाइना भारत को ऐसा कोई शॉक दे सकता है या नहीं। चाइना ने अपने मुखपत्र में कहा कि यूएस चाइना कोल्ड वॉर में भारत यूएस का प्यादा बनता है तो उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। चाइना ने कहा यदि भारत यूएस के साथ जाता है तो दो एशियन देशों का व्यापार प्रभावित होगा, जिससे भारत संभल नहीं पाएगा। क्या वाकई में चाइना ऐसा कर सकता है? आइए आंकड़ों के हिसाब से समझते हैं। इंडिया चाइना हर साल 93 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं। इसमें से चाइना हमें 75 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है और भारत चाइना को महज 18 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है। इस 75 बिलियन में हम चाइना से बहुत सारी जरूरी चीजें खरीदते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मोबाइल फोन्स, एपीआई, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट आदि हैं। एक और बात जानकर आप बड़े हैरान होंगे कि भारत चाइना के साथ व्यापार करने में जितना पैसा चाइना को हर साल देता है उतना पैसा 15 साल में चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है। एक तरीके से देखा जाए तो भारत हर साल चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद कर रहा है। आज हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग खुलकर यह कह रहा है कि चाइना का सामान न खरीदें, क्योंकि ऐसा करके आप उस देश के हाथ मजबूत कर रहे हैं जो हमारे गिरेबान पर हाथ डालने को तैयार बैठा है। अगर आज चाइना के साथ सारे व्यापार खत्म कर दिए जाएं तो क्या असर होगा? अगर ऐसा हो तो हम 57 बिलियन डॉलर जो चाइना के पास जा रहा था उसे बचा पाएंगे, पर उससे भारत की अर्थव्यवस्था में इनिशियल शॉक आ सकता है, क्योंकि हम चाइना पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हैं। जैसे मान लीजिए हम भारत में ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके स्पेयर पार्ट्स वियतनाम या चाइना से हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसी तरह सबसे बड़ी इंडस्ट्री है मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग की। उसमें एक सबसे जरूरी चीज होती है जिसे हम एपीआई कहते हैं, वो हमें चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर अचानक से सब रुक जाए तो लाजमी है कि इकोनॉमी को शॉक लगेगा, लेकिन उस समय अगर बाकी देशों से जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया आदि से हमारे समन्वय अच्छे रहे तो हम जल्दी खड़े हो सकते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि सरकार इसके लिए पहले से प्लानिंग रखे। साथ ही सब कुछ सरकार पर भी नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए यदि 75 बिलियन डॉलर जिसका हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इसमें 5
या 10% की भी कमी करते हैं तो एक बड़ा संदेश चाइना तक पहुंचेगा। चाइना की हुकूमत को यह पता चल जाएगा कि भारत सरकार के साथ साथ भारत की जनता भी जवाब देना अच्छे से जानती है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।